नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने आपको स्वागत करने के लिए। तो आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। कैसे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी वगैरह एकदम अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छा। हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत जल्द ही आपका जो एनटीपीसी का जो बैच होगा वो हम अनाउंस करने वाले हैं। तो लीजिए, आपका बैच का जो है अनाउंसमेंट हम कर दिए हैं। एनटीपीसी का शुभ आरंभ, ठीक है ना, एनटीपीसी का शुभ आरंभ हो चुका है। अब आप लोग जो है एकदम जोर तोड़ से लगाइए, एकदम तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। आज आपको हम एनटीपीसी से रिलेटेड जो है बहुत मतलब कि जो इंपॉर्टेंस बात है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। क्लियर है ना? और कल नहीं परसों से आपका जो क्लास है जो एकदम आपका चालू हो जाएगा। छोटे छोटे एकदम चैप्टर से चलेंगे, यानी बेसिक चैप्टर से हम आपको तैयारी करवाएंगे। एकदम बेसिक से नंबर सिस्टम का एकदम बेसिक पॉइंट से आपको चालू करके ऊपर की ओर चलेंगे। हम लोग धीरे धीरे एकदम बढ़ते चलेंगे और एग्जाम के टाइम को देखते हुए हम लोग को सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। एकदम कैसे आपको करना है वो आपके सामने सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा तरीका आपको हम बता दिएंगे। क्लियर है ना? बस आपको क्या करना है, बस एकदम टाइम टू टाइम लगे रहने हैं। एग्जाम में इस बार आप गलती नहीं होना चाहिए। जो गलती आप लोग टेक्नीशियन और एएलपी में किए हैं वो गलती यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एकदम जबरदस्त रूप से तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, तो आज का आपका शुभारंभ हम लोग एनटीपीसी का कर दिए हैं। अब आप लोग भी तैयार हो जाइए। क्लियर है? आइए थोड़ा एनटीपीसी बारे में जानकारी ले ले कि क्या है एनटीपीसी जो है वो कौन कौन सा जो है पोस्ट के लिए आपका आ रहा है, किस लेवल का आपको एग्जाम है वो भी आपके बारे में ये आपको बता दिया जा रहा है। क्लियर है ना? चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि एनटीपीसी के तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बात, सबसे पहला चीज है कि किसी भी चीज के तैयारी करने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना? तो आज हम लोग जो है उसी पे आपको बात करेंगे कि आज जो है एग्जाम का तैयारी करने से पहले किस किस बातों पे ध्यान देना है। अगर ये बात आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपका आगे का तैयारी जो है बहुत अच्छे लेवल में चला जाएगा। बात समझे? तो आइए इस बात को आज को पहले समझ लीजिए कि क्या क्या है इसमें, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे तैयारी होगा नहीं होगा, वो सब बात हम आपको करेंगे। बस देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए एकदम। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छा। यहां पर जो है ग्रेजुएट लेवल का जो है फॉर्म है एनटीपीसी जो है, सबसे पहले आपका ग्रेजुएट लेवल वाला जो है हम वो समझा दे रहे हैं आपको कि ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है उसमें क्या क्या है। क्लियर है? तो यहां पर जो है आपको 8113 पोस्ट है पूरे ग्रेजुएट लेवल में। क्लियर है ना? आगे का अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 लेवल का जो है आपका पोस्ट आएगा। एक आपका लेवल 5 का एग्जाम होगा, एक लेवल 6 का एग्जाम होगा। 2 लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है ग्रेजुएट लेवल वाला में, लेवल 5 और लेवल 6। लेवल 5 में कौन कौन सा पोस्ट के लिए एग्जाम होगा? तो गुड्स गार्ड। कौन सा एग्जाम होगा? गुड्स गार्ड। यहां पर जो है नामकरण अब चेंज कर दिया गया है, गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, लेकिन पहले यही था, गुड्स गार्ड के रूप में जाना जाता था। अब ये इसको गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से दे दिया गया है। इसमें जो है आपका क्या है, तो सिर्फ आपका एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपका मेडिकल वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह आगे आप चले जाइएगा। आगे चले जाइएगा कैसे? कहने का मतलब यह है कि आप सीबीटी 2 के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें आपको एक्स्ट्रा जो है क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। बस इतना ही समझिए कि इसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। दूसरा जो है आपका पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें क्या होगा कि एग्जाम भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग स्किल को भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। किसमें? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। अगला है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट।
जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, JAAC है ना। तो इसमें क्या है आपका एग्जाम, और उसके बाद भी क्या है टाइपिंग स्किल। एग्जाम भी क्वालिफाई करना है और आपको टाइपिंग स्किल भी क्वालिफाई करना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए। क्लियर है ना। अब इसमें टाइपिंग स्किल क्या है, तो हिंदी के लिए जो है आपका 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए आपका है 30 वर्ड पर मिनट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये लेवल 5 का आपका जॉब था। लेवल 6 के जॉब में आइएगा तो ये आपका क्या है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर मतलब टिकट सुपरवाइजर का मतलब चेक करने वाला जो हेड होता है, उनके लिए ये आपका फॉर्म है जो लेवल 6 में आता है। और इसमें भी क्या है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसमें क्या करना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। बात क्लियर हुआ। अगला है आपका क्या चीज, स्टेशन मास्टर। जो स्टेशन पे जाते हैं तो स्टेशन का जो हेड होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेशन मास्टर। क्लियर है ना। यहां पर देखिएगा तो एग्जाम विथ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या कहा जाता है कि एक आपका टेस्ट होता है जिसे हम लोग साइको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ALP में भी पूछा जाता है और ये ही जो है आपका स्टेशन मास्टर में भी है, स्टेशन मास्टर में भी पूछा जाता है। बात समझ में आया ना। तो ये सब जो है एग्जाम के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यानी एक्स्ट्रा एग्जाम क्वालिफाई करने का जरूरत पड़ेगा, जिसमें आपको कौन कौन सा है, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर जो है, इसमें आपको एग्जाम के साथ साथ एक्स्ट्रा जो है आपका क्वालिफाई करने का जरूरत पड़ेगा। बात समझ में, जरूरत पड़ेगा नहीं, क्वालिफाई करना ही होगा। बात समझ में आया ना। तो ये आपका जो है ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है उसके लिए आपका इतना पोस्ट है। इतने पोस्ट में कैसे कैसे आपको एग्जाम, मतलब कौन कौन सा एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, कितने में आपको एक स्किल है, यहां पर 2 स्किल है, यहां पर भी 2 स्किल आपका काम करेगा। बात समझे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपको समझ में आ गया पोस्ट के बारे में। अब इसमें जो एग्जाम होगा वो 2 एग्जाम होगा, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2, यानी CBT 1 और CBT 2। 2 आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। PT कहिए, मेंस कहिए, जो भी आप लोग को लगे। यहाँ CBT 1 और CBT 2 कहा जा रहा है। बात समझ में आया ना। CBT 1 में आपको जो है वो क्या क्या है वो जरा समझिएगा। तो CBT 1 जो है एग्जाम होगा उसमें आपका GA 40 नंबर का, GA मतलब जनरल अवेयरनेस है 40 नंबर का, मैथ आपका है 30 नंबर का, रीजनिंग आपका है 30 नंबर का। बात समझे। और इसका टाइमिंग कितना है, तो 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। बात समझ में आया ना। तो इसमें बताइएगा आप लोग कि मैथ, रीजनिंग और GS जो है यानी GA आपको तैयारी करना है। बात समझ में आया ना। तो CBT 1 आपको जब तक इसका तैयारी फुल प्रिपरेशन के साथ ना हो जाता है, दिक्कत आपको CBT 2 में भी आएगा। क्यों, क्योंकि CBT 2 में जो है वही वाला फॉर्मेट, यहां पर सिर्फ क्वेश्चन बढ़ा है। यहां पर क्या हुआ, क्वेश्चन बढ़ा है, यानी GA आपका 50 हो गया, मैथ आपका 35 हो गया और रीजनिंग आपका कितना हो गया, 35 हो गया। और टाइमिंग वही है, जो टाइम आपका वही है वही टाइम आपका यहाँ है। मतलब यह है कि टाइम आपको यहाँ पर कम मिल रहा है, यहाँ पर आपको अवेलेबल टाइम है, यहाँ क्वेश्चन ज्यादा है। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा 50 35 दूना 70 यानी 120 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन है। यहाँ 120 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, यहाँ पर 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट। मतलब यह है कि पहला तो आप क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद सेकंड स्टेज में आइएगा। सेकंड स्टेज ही आपका क्या है, मेरिट बनाने वाला है। सेकंड स्टेज यानी CBT 2 जो है वही आपको मेरिट बना के देगा। बात समझ में आया ना। तो हम लोग को तैयारी को इतने एकदम हिदायत से कर देना है, इतने एकदम बारीकी से कीजिएगा कि CBT 2 में जोड़ ना पड़े। CBT 1 को इतने अच्छे लेवल से तैयारी कीजिएगा कि CBT 2 में जोड़ ना पड़ना चाहिए। इसीलिए CBT 1 का तैयारी जो है एक अच्छे लेवल से कीजिएगा। जो आपको जो है मैथ रीजनिंग के लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग जो है आपको इतना करा दिया जाएगा, इतना कि आप उतना में भरपूर हो जाइएगा। मतलब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ, ओवरऑल आपको नजर आएगा कि क्वेश्चन हम पढ़ लिए।
बात समझ में आया ना। आप अच्छे मार्किंग भी कर दीजिएगा। जीएस का जो है क्राइटेरिया वो हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जीए का लेकिन जो आपको पढ़ना है वो जीए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कहां से पढ़ें, तो जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए कोई भी आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, एनसीईआरटी बुक उठाइए, और नहीं तो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे तो नहीं है कि आप फर्स्ट बार देवे जाइएगा, यानी पहले भी अगर दिए होंगे तो जीए वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, जीए वगैरह अगर कहीं से पढ़ रहे हैं तो उसको मोर देन प्रैक्टिस करने का जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा आप उस पर कवर करने का जरूरत है। बात समझ में आया। मैथ रीजनिंग में आपको हम कवर करवाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मतलब कि करना चाहिए वो उससे ज्यादा ही आपको करवा दिया जाएगा। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि ये 3 सब्जेक्ट मेरा अच्छे से तैयारी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो गलती आप लोग टेक्नीशियन और ये एएलपी में किए हैं वो गलती यहाँ नहीं कीजिएगा। बात समझ में आया। तो आपको इस लेवल के बारे में बता दिए क्या क्या इसमें एग्जाम होगा, कैसे आपको देना है। बात समझ में आ गया ना। चलिए बहुत अच्छा। अब आइए आप लोग नेक्स्ट में आते हैं। तो यहां पर जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 10+2, अभी जो हम लोग देखे थे वो ग्रेजुएट लेवल वाला देखे थे, अभी आपका जो है दिखाई दे रहा है क्या, अंडर ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब 12th वाला के लिए जो है, उसके लिए टोटल जो पोस्ट है आपका कितना दिखाई दे रहा है, तो 3445 पोस्ट। कितना पोस्ट है, 3445 पोस्ट है ये आपका, 3445 पोस्ट। इसमें जो होगा लेवल 2 तरीका का लेवल का एग्जाम होगा, एक लेवल 2 और एक लेवल आपका 3, ये 2 तरीका का लेवल का एग्जाम है। लेवल 2 में जो है वो कौन सा पोस्ट के लिए होगा, तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहां पर अकाउंटिंग का है, जिसमें अकाउंट जो होंगे वो टाइपिस्ट होंगे, तभी अकाउंट वाला जो बन पाएगा, है ना। अकाउंट्स क्लर्क है, अकाउंट्स मतलब तो समझते ही खाता वही, लेकिन आपको टाइपिस्ट चाहिए, उसमें टाइपिंग का जरूरत है। इसमें आपका क्या है कि एग्जाम विथ टाइपिंग स्किल टेस्ट, मतलब एग्जाम भी क्वालिफाई आपको करना है और साथ साथ एक और स्किल को भी आपको क्वालिफाई करना है, जिसे हम लोग टाइपिंग कहते हैं। बात समझ में आया। और नेक्स्ट आपका क्या है कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी आपका टाइपिस्ट पोस्टिंग है, इसमें भी आपको टाइपिंग चाहिए ही चाहिए। इसमें भी एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग का स्किल होगा, एग्जाम भी क्वालिफाई करना है और टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है ना। उसके बाद है ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क मतलब ये हुआ, ट्रेन क्लर्क का मतलब है कि ट्रेन से संबंधित जो क्लर्क लेवल का एग्जाम होगा वो आपको इसमें मतलब कि पोस्ट है ट्रेन क्लर्क। और ये आपका इसमें क्या है, सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, यहां एक्स्ट्रा स्किल का कोई जरूरत नहीं है। लेवल 3 में जो है वो आपका एक एग्जाम है, वो है कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का मतलब ये है कि कॉमर्शियल मतलब क्या होता है ना, आपका टिकट क्लर्क अगर आपको यहां पर लिखा है तो टिकट काटने वाला के ही बारे में बता रहा है। टिकट क्लर्क यानी टिकट जो काट रहा है उसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें भी आपका क्या है, ओनली एग्जाम है, लेकिन कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है, चलिए वो आप लोग पोस्ट के बारे में समझ गए होंगे कि कौन सा पोस्ट है आपका, ठीक है ना। अब आगे आइए, इसमें भी आपका क्या है कि 2 एग्जाम है, एग्जाम आपका 2 गो है, यहां भी CBT 1 है और CBT 2 है, यहां भी CBT 1 और CBT 2 है। क्लियर है ना। यहां भी आपका जो CBT 1 में आपका होगा जीए आपका 40 नंबर का, मैथ 30 नंबर का, रीजनिंग आपका 30 नंबर का। यहां भी आपका कितना है टाइमिंग, तो 90 मिनट है। और यहां भी आपका वही देखिएगा, जीए आपका 50, मैथ आपका 35 और रीजनिंग आपका 35, और टाइमिंग इसका भी कितना है 90 मिनट। मतलब ये दोनों आप लोग को समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है, पोस्ट में कौन कौन सा स्किल आपको जरूरत है वो हम आपको बता दिए हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। और यहां पर लिखा गया 120 मिनट, ये एलिजिबल PWBD कैंडिडेट मतलब हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए आपका जो है वो टाइमिंग 120 मिनट का है। बात समझ में आया ना। अब मेरा कहना यह है कि CBT 2 से आपका बनेगा आपका रिजल्ट, CBT 2 से आपका रिजल्ट बनने वाला। CBT 1 आपका क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो तैयारी होगा वो शुरुआत से होगा, वो क्वालिफाइड पेपर हो या ना हो,
हम लोग को जो है सीबीटी 1 को इतने अच्छे तरीका से क्वालिफाई करने, यानी इतने अच्छे तरीका से तैयारी कर लेना है कि सीबीटी 2 में कहीं भी आपको दिक्कत न होना चाहिए, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 का जो टाइमिंग होता है वो ज्यादा गैपिंग नहीं होता है। इसका मतलब सीबीटी 1 का तैयारी नहीं, हम लोग को सीबीटी 2 का ही तैयारी करना है। एकदम बेसिक तरीका से पढ़ते जाएंगे और सीबीटी 2 के लेवल का तैयारी होना चाहिए। बात समझ में आया ना, क्योंकि सीबीटी 2 के लिए आपके पास टाइमिंग बहुत कम रहेगा, 2 महीना बहुत होगा तो 2 महीना से ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अभी से ही तैयारी को सीबीटी 2 के लेवल में लाना है, और सीबीटी 1 तो अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। बस सीबीटी 2 के लिए सोचिए। बात समझ में आया। दोनों हम आपको बता दिए हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल और आपका ग्रेजुएट लेवल, दोनों के बारे में बता दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, पोस्ट वगैरह आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें तैयारी जो आपका है वो होगा कैसे, पहले थोड़ा सा आइए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो यहां पर लिखा गया है क्या चीज, ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएट लेवल का। तो ग्रेजुएट लेवल में जो है वो पढ़ना क्या है, क्या मैथमेटिक्स में जो है वो नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा आपका है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, यानी कि स्टैटिक्स भी आपको पढ़ना है। अगर यहां पर अगर मैथ का बात करें तो ये ओवरऑल सारा का सारा चैप्टर आपको कवर करवा दिया है। एडवांस वाला जो चैप्टर है उसमें भी आपको अलजेब्रा ले लिया, ज्योमेट्री ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री लिया, एलिमेंट्री स्टैटिक्स ले ही लिया है। इसका मतलब यह है कि एडवांस को भी टच करना है और कॉमर्शियल तो ओवरऑल उठा ही लिया है। क्लियर है ना। और यह है जनरल अवेयरनेस में आइएगा, यानी जनरल अवेयरनेस कर रहा है, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग में एनालॉजी, कंप्लीशन, नंबर आपका देगा, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटी आपका दे रखा है, डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, साइलोगिज्म, जंबल और आप जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स और आपका दिखा रहा है डिसीजन मेकिंग मैप। मतलब कहने का मतलब है कि ओवरऑल ये सारा का सारा यहां भी आपको उठाए हुए लगभग चैप्टर को टच कर दिया है, यानी कि ओवरऑल टॉप से लेके एकदम बॉटम तक। बात समझ में आया। यहां पर जनरल अवेयरनेस का अगर बात करें तो वो करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंस गेम है आपका, यानी कि ये जितना भी आपको दिखा रहा है मेरे हिसाब से वो करंट आपका दिखा रहा है, करंट अफेयर, नेशनल इंटेलिजेंस, गेम, स्पोर्ट, आर्ट, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर और मूवमेंट, पैलेस आपका, इंडियन जनरल साइंस आपका है, साइंस है, हिस्ट्री से इंडियन आपका, फ्रीडम स्ट्रगल है, फिजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, डेवलपमेंट यानी कि आपका बेसिक कंप्यूटर साइंस। देखिए इसमें जो आपका ज्यादातर जो चैप्टर दिखाई दे रहा है ना, जो यानी कि यहाँ पर लिखा है वो मोस्ट आपका चैप्टर के बारे में जो बता रहा है ना, ये ज्यादातर स्टैटिक्स को कवर किया है। और आपको पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस भी आपका है, ज्योग्राफी आपका है, पोल साइंस यहाँ पर दिखा रहा है, ज्योग्राफी भी आपका है, देखिएगा यहाँ पर दिखा रहा है ना, इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको बोला गया है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आपका, इन्वायरमेंट इशू आपका देखिए, यानी कि ज्योग्राफी संबंधित है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर से भी आपको पूछा जाएगा, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक फेमस पर्सनेज। कहने का मतलब है कि लगभग आपका जो है इसमें जो दिखा रहा है ये सिलेबस में जो आपका जीए वाला जो पार्ट है उसमें स्टैटिक्स का मात्रा बहुत ज्यादा दिखा रहा है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है वो आपका हिस्ट्री ना के ही बराबर आपको दिखाई दिया है, पोल साइंस आपको ज्यादा से ज्यादा पूछने वाला है, ज्योग्राफी आपको पूछेगा, बाकी इन्वायरमेंटल साइंस से भी आपका इसमें क्वेश्चन दे रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस का भी कुछ ना कुछ पार्ट आपको नजर आ रहा है। बात समझ में आया। तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का ये सिलेबस है, क्लियर है। अब आइएगा तो इंटर लेवल का भी सिलेबस देख ले। एनटीपीसी आपका जो है स्टेज 2 कंप्यूटर में, स्टेज 2 में जो है आपका वो क्या क्या पूछेगा, तो वो सेम टू सेम वही है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉपर्टीज आपका है, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड आपका, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सारा का सारा वही नजर आ रहा है यहाँ पर। सारा करंट अफेयर सब आपका वही है जो आपका स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में भी आपका वही चीज पूछने वाला है, बट इसमें थोड़ा सा होगा कि डीपली आपसे पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका आ जाइए नेक्स्ट में देखिएगा तो आपका 10+2 का, 10+2 में अभी आइएगा
तो इसका मैथ का जो दिखाई दे रहा है ये भी नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ भी लगभग जो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो चैप्टर है वही सेम टू सेम चैप्टर आपका इंटर लेवल में भी चिपका दिया है। बात समझ में आया ना? वही आपका ये हम जो है कि हम आपका बनाए नहीं है, वो आपका जो है वो जो निकाला गया वो कहां से निकाला गया है, तो ऑफिशियल जहां से था यानी कि नोटिफिकेशन जहां से दिया गया था उसी का सिलेबस हम आपको बता रहे हैं। हम अपने से ये सिलेबस आपको नहीं बता रहे हैं। जो आपको दिया गया है ओवरऑल लगभग चैप्टर को कवर करवा दिया है। यानी कि रीजनिंग में भी जाइएगा तो एनालॉजी और का कंप्लीशन ऑफ नंबर आपका है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलरिटी है, हाँ सिमिलरिटी है, और एंड डिफरेंस आपका रिलेशनशिप है, एनालिटिकल है, रीजनिंग। कहने का मतलब है ओवरऑल लगभग आपका दिखा ही दिया है। और स्टेटमेंट संबंधित भी आपका दिखा दिया है, यानी कि पजल भी आपको दिखा रहा है, वेन डायग्राम भी दिखा रहा है, सालोगिन भी दिखा रहा है। लगभग चैप्टर यहाँ भी आपको कवर कर लिया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एक्शन या डिवीजन मेकिंग ये भी आपको दे दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि सिलेबस जो है आपका ओवरऑल जो आपका ग्रेजुएशन वाला है सिलेबस वही सेम टू सेम चिपका दिया है। इंटर लेवल वाला में बस क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, थोड़ा कम होगा, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई जाएगा, यानी मॉडरेट से हाई की ओर बढ़ेगा। क्लियर है ना? तो ये दोनों पार्ट समझने के बाद आपको करना क्या है कि तैयारी को जो है वो आपको जैसे जैसे हम आपको बोल रहे हैं उस तरीका से आपको लगना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? टाइम टू टाइम एकदम अपडेट रहिए। पर डे जो है आपका जीके का जो है वो टाइम को बांध लीजिए कि हमको पर डे कितना पेज पढ़ना है, 4 पेज पढ़ना है, 3 पेज पढ़ना है, किताब के पेज के हिसाब से बांध दीजिए। मान लीजिए कि 150 मेरा पास पेज है और मेरे पास अभी दिन जो है वो 30 दिन है, तो एक दिन में आपको 5 पेज पढ़ना है। तो इस तरीका से पेज को बांधिए, नहीं पर डे को ऐसे बांधिए कि आपको पढ़ाई में भी मन लगे, और ऐसा ना कि आज इतना पढ़ ले कल उतना पढ़ ले। ये अगर कर दिए तो फिर एनटीपीसी में भी वही गड़बड़ होगा जो आप टेक्नीशियन में किए हैं। बात समझ में आए ना? तो ओल झाल वाला काम ना आज करेंगे कल करेंगे, छोड़ो ना आज रहने तो, आज घूमे जाते हैं, कल कर लेंगे तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? कहावत भी आप सुने होंगे, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। समझ में आया ना? बाकी आप लोग खुद पूरा कर लीजिएगा, पूरा बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार है। लेकिन आजकल के बच्चे लोग क्या करते हैं कि कल करो से आज नहीं, कल करो सो परसुन करो, परसुन करने वाला काम अगला दिन करो। ये काम नहीं होना चाहिए आपके लिए। बात समझ में आया ना? और हम आपके लिए तैयार हैं, तो आप भी तैयार रहिए कि एग्जाम का तैयारी आपको इतने अच्छे तरीका से कर लेना है, इतने अच्छे तरीका से करना है कि एग्जाम के समय में आपको दिक्कत ना हो। बात समझ में आया ना? तो आप लोग का जो क्लास है वो आपका परसों से चालू हो जाएगा। ठीक है, यानी कल के आज आपका जो मतलब कि कोशिश करेंगे कि कल से ही हम चालू कर ले, और आपका वीडियो जो है वो 2 बजे आपको एकदम मिल जाना है। क्लियर है? बस आप लोग टाइम टू टाइम एकदम लगे रहिएगा, और कोशिश करेंगे कि हम लाइव ही आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लाइव यदि आएंगे तो हम इवनिंग में लाइव आएंगे। ठीक है ना? बाकी आपका वीडियो जो होगा वो 2 बजे आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए और आगे बढ़ते रहिएगा। क्लियर है? फिर जैसे जैसे क्लास करेंगे उस तरीका से और कोई इशू और कोई बात होगा तो हम बीच बीच में आपको मतलब कि उस तरीका से आपको हिंट करते रहेंगे। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग को समझ में आ गया है सारी बातें। चलिए अब तैयारी की ओर जुट जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है ना? तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।